हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लेक्चर सीरीज में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ देख चुके थे, वर्क एंड वेजेस देख चुके थे और पिछले क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर देखे थे। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को देखेंगे। ये भी अगर हम लोग देखें प्लेसमेंट ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक ड्राइव में आपको पूछेगा ही पूछेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो पहले सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिंपल पहला लाइन क्या लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्लास 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला। ठीक है, बस इतना ही इसका लेवल है। जो हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट dx बाई डी टी कर चुके हैं, dv बाई डी टी कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए चैप्टर बहुत ही आसान होता है। बट एक जो फियर होता है एफटी का, तो वो फियर सिर्फ अलग करना है, हम लोग को अपने अंदर से हटाना है। तो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी भी व्हीकल का स्पीड जो है हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसके किलोमीटर पर आवर के स्पीड को, किलोमीटर पर आवर के स्पीड को हम लोग क्या चीज में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर के डेटा को हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई डेटा हमको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और उसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई मीटर पर सेकेंड का डेटा है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5, दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू किलोमीटर पर आवर। आ गया बात समझ में। सिमिलरली सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर दो व्हीकल है हमारे पास जिनके स्पीड का रेशियो x:y है, ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है, x:y, और वो लोग d डिस्टेंस अगर कवर करते हैं तो टाइम जो वो लेंगे वो उनका y:x के रेशियो में होगा। समझते हैं इस चीज को। लेट दे कवर डिस्टेंस डी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 2 के लिए, ऊपर में कॉन्सेप्ट 1 का खत्म हो गया है, ये कॉन्सेप्ट 2 के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस डी कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना टाइम लेंगे, तो टी एक्स मान लेते हैं व्हीकल ए का टाइम, तो वो हो जाएगा डी बाई एक्स, और टी वाई मान लेते हैं व्हीकल बी का टाइम, तो ये हो जाएगा मेरा डी बाई वाई। अब इसका रेशियो यही करना है हम लोग को ना, टी एक्स बाई टी वाई निकालना है, तो टी एक्स बाई टी वाई हमारा आ जाएगा डी बाई एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई वाई, और दिस इज इक्वल टू क्या, वाई बाई एक्स। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर दो व्हीकल का स्पीड का रेशियो x:y है, तो दोनों व्हीकल जब d डिस्टेंस कवर करेंगे तो उनका टाइम जो लेंगे उसका रेशियो y:x हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखते हैं अब कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कोई बहुत ज्यादा ये बहुत घुमाया हुआ चीज नहीं है, देख के लगता है बहुत घुमाया हुआ चीज है, कुछ घुमाया हुआ चीज नहीं है। इफ अ पर्सन कवर अ सर्टेन सेम डिस्टेंस मल्टीपल टाइम विथ मल्टीपल स्पीड, ठीक है, कोई पर्सन एक ही डिस्टेंस को मल्टीपल टाइम कवर कर रहा है, ठीक है, किससे, मल्टीपल स्पीड से, मतलब उसका स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज करो कि यहाँ से हमको कहीं पे जाना है किसी पोजीशन पे, ठीक है, तो उस पोजीशन पे पहले हम x स्पीड से गए, x किलोमीटर पर आवर, फिर उसी अगले दिन क्या करेंगे, y से जाएंगे, उसके अगले दिन z से जाएंगे, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो n इज द नंबर ऑफ टाइम द डिस्टेंस इज कवर्ड, मतलब n क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस कवर करने का नंबर ऑफ टाइम हो गया, और SI आर द रिस्पेक्टिव स्पीड कवरिंग द डिस्टेंस। अब इसको समझना है क्या है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेट कोई आदमी 3 बार गया x y z स्पीड से, ठीक है, तो n कितना आया हमारा 3, S1 कितना आया x, S2 कितना आया y, एंड S3 कितना आया हमारा z। अब हमको क्या करना है, निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है, n अपॉन एवरेज स्पीड, दिस इज इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ 1 बाई S1 SI है। SI मेरा क्या क्या है यहाँ पे, S1 S2 S3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n अपॉन 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2 प्लस 1 बाई S3।
तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है रोज डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या है देखते हैं। Our next property related to relative speed. अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है इस बात को समझना है। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन 11th के क्लास में आप लोग काइनेमेटिक्स के चैप्टर में पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस समय भी कंफ्यूजन बहुत लोग को होता है रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में, तो उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहता है कि दो पर्सन है, ठीक है, 2% पर्सन अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे उनके रिलेशन में स्पीड का बात करना है। जैसे कि सपोज करें एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है बी, ठीक है, ये है ए, ये है बी। अरे एक चीज बताइए, जब बस में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मेरे बगल में जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो हमको कैसा दिखता है, चलता हुआ दिखता है कि रुका हुआ दिखता है? हमको बाहर नहीं देखना है, सिर्फ उस पर्सन के मुंह पे देखना है ऐसे करके, तो वो कैसे दिख रहा होगा, वो रुका हुआ दिखेगा। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे रिस्पेक्ट में वो पर्सन रुका हुआ है, लेकिन कोई पर्सन जो बस के बाहर से उस इंसान को देख रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में वो पर्सन रुका हुआ है या चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो चलता हुआ दिखेगा। तो यही होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर करता है, ठीक है। ये चीज तो हो गई फिजिक्स की बात। यहाँ पे बस हम लोग को इतना समझना है कि सपोज करो कोई ए है जो कि x किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये है y किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे बैठा हुआ है एक बालक, ठीक, और यहाँ पे भी बैठा होगा एक बालक। तो ये जो है ए में जो बैठा हुआ इंसान जब बी को देखेगा, और दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, ठीक है, दोनों व्हीकल अगर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या हुआ, इसको क्या किए हम लोग, बी वाले को रोक दिए हैं, बी वाला अपने जबकि चल रहा है, लेकिन हम लोग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं, बी वाले को रोक दो, उसका वेलोसिटी ए वाले से माइनस कर दो। कब, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। वहीं अगर ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे होते, मतलब ये ए होता, ये बी होता, ठीक है, यहाँ पे आदमी बैठा होता और ये क्या चलते डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब वो इधर से उधर आ रहा है, ये इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, ये अगर x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता, ये y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होता, तो स्पीड ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। दोनों अगर डिफरेंट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों के स्पीड को माइनस कर देंगे, दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों के स्पीड को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया। अब जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इसका का सारा कॉन्सेप्ट और आसानी से सब लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Samuel covered the distance from his home to office at a speed of 25 km per hour and come back at a speed of 4 km per hour. He complete the whole journey within 5 hours 48 minutes, ठीक है। Find out the distance from his home to office, ठीक है। कह रहा है क्या कि एक सैमुअल आदमी है जो कि 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने ऑफिस गया और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस से वापस आया, और टाइम कितना लग गया उसको, 5 आवर 48 मिनट। तो उसके ऑफिस का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये चीज समझना है कि 5 आवर 48 मिनट को हम लोग आर में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ तो मिनट है ना, तो आर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/48 कितना मिनट लगा और उसको उस टोटल 1 आवर में कितना मिनट होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। तो ये कितना आ गया 4/5, दिस इज इक्वल टू 29/5। इतना तो सब लोग को आता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लेट डिस्टेंस बी
डिस्टेंस भी x। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, x है। अगर x डिस्टेंस है तो जाने के वक्त कितना टाइम उसको लगा होगा, x/25 है कि नहीं। x डिस्टेंस कवर किया है 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो x/25। आते वक्त वो कितना टाइम लिया होगा, x/4 है कि नहीं। और ये टोटल टाइम उसको कितना लगा, 29/5। इतना चीज सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 25x डिवाइडेड बाई 100। और ये किसके बराबर हो गया हमारा, 29/5 के बराबर। जब इसको हम लोग सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया हमारा 29x/100 इज इक्वल टू 29/5। ओके, तो व्हाट विल वी गेट, x इज इक्वल टू हाउ मच, 20 किलोमीटर। मतलब उसके ऑफिस, घर से ऑफिस का डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर होगा। ठीक है, आई होप कि सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे टाइम लेके बना रहे हैं तो आपको एग्जाम में टाइम लगेगा। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाता है ना तो इतना कुछ लिखना थोड़ी होता है कि लेट डिस्टेंस भी एक्स। सीधे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज डायरेक्ट निकालेंगे, ये वाला चीज डायरेक्ट निकालेंगे, ये इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम समझने के लिए थोड़ा स्टेप वाइज चलते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा तो कोई भी चीज को करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ जॉन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही रीच हिज ऑफिस 7 मिनट लेट। अगर 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, और अगर 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। तो ऑफिस से उसका डिस्टेंस, ऑफिस उसका घर से कितना दूर है। तो पहले 7 मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर देते हैं। 7 मिनट इज इक्वल टू 7/60 आवर एंड 5 मिनट इज इक्वल टू 5/60 आवर। अब हम लोग मान लेते हैं कि वो कितना डिस्टेंस है, लेट डिस्टेंस भी x। डिस्टेंस कितना है, x है। तो अगर x स्पीड से चला है और टाइम लिया लेता होगा वो, मतलब एक्चुअली उसको टाइम लगना चाहिए t। ठीक है, जितने देर में उसको पहुंचना है t टाइम पे। ठीक है, x/5 किलोमीटर पर आवर। अब लेकिन वो पहुंच कितना में जा रहा है, अपने समय से t/60 पहले। ठीक है, सॉरी, t/60 लेट पहुंच रहा है ना, तो टाइम से 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। जबकि हम अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो टाइम से वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ये चीज सब लोगों को समझ में आया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हम लोग का इक्वेशन, x/5 माइनस x/6 इज इक्वल टू 7/60 plus 5/60. So what we get, 6x minus 5x by 30 is equal to 12/60। 12 25 60, यहाँ पे 6। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 6 किलोमीटर। टू इजी, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसका क्वेश्चन टफ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन वो भी इतना ही मार्क्स कंटेन करता है जो कोई वर्क और वेजेज का क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो वर्क और वेजेज थोड़ा सा तो अलग होता है, थोड़ा टफ होता है, उसके क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए पुलिस मैन सी अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड स्टार्ट टू चेज हिम। एक पुलिस वाला आदमी जो है, पुलिस वाला किसी चोर को देखता है कि वो 100 मीटर पे है उससे, और उसको दौड़ाना चालू करता है। ठीक है, जो चोर होता है, द thief see him and start running with a speed of 8 किलोमीटर पर आवर and police is running with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। Find out the distance covered by the thief before police catch him। अब देखो, पुलिस 10 किलोमीटर से चल रहा है, ये 8 किलोमीटर से, तो कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है हमारा किसका, रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन है। तो ये मान लेते हैं ए पुलिस वाला है, ये बी है चोर। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। ओके, 100 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा हमारा, 0.1 किलोमीटर। ठीक है,
अब ये कितने के स्पीड से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, ये कितने के स्पीड से चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोले थे कि रिलेटिव मोशन की बात आती है तो दूसरे को रोक दो और उसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, पहले वाले को दे दो। तो थिप को रोक दिए, मतलब बी को रोक दिए और उसका स्पीड ए को दे दिए। अब ऐसा थोड़ी ना होगा चोर पुलिस के तरफ ही भागेगा, इधर भाग रहा होगा पुलिस उसी के पीछे पीछे भाग रहा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड आएगा, एस आर लिख देते हैं रिलेटिव स्पीड को, वो क्या होगा एक्स माइनस वाई वाले फॉर्मूला से आएगा। तो कितना आया ये 2 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। तो टाइम टेकन हम लोग को निकालना है, टाइम टेकन जिसमें वो चोर पकड़ा जाएगा। तो चोर कितना टाइम में पकड़ा जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको तो रोक चुके हैं, इसका स्पीड इसको देख चुके हैं, तो डिस्टेंस जो रहेगा वो 100 मीटर ही रहेगा हमारा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दे तो हम लोग को कितना टाइम लग गया 1/20 आवर लग गया, है कि नहीं, 1/20 आवर लग गया। तो डिस्टेंस कवर बाई इसमें 1/20 आवर में जो थिप होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पूछा है। तो डायरेक्ट 1/20 इंटू स्पीड ऑफ थिप, व्हाट वी गेट 8/20 किलोमीटर, ही कवर 8/20 किलोमीटर। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉल हैड टू ट्रेवल 24 किलोमीटर। एक पॉल है जिसको 24 किलोमीटर चलना है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 आवर एंड 40 मिनट ही सी दैट ही इज कवर्ड 5/7 ऑफ द डिस्टेंस लेफ्ट टू कवर। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत घुमा के पूछा है। 1 घंटा 40 मिनट के बाद वो क्या देख रहा है कि जितना बचा हुआ डिस्टेंस और है उसका 5/7 ही अभी तक कवर किया है। जितना बचा हुआ है, टोटल डिस्टेंस का 5/7 नहीं, जितना बचा हुआ है उसका 5/7 वो कवर किया है। तो उसका स्पीड फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ पॉल इज x। पॉल का स्पीड कितना है x। 1 आवर 40 मिनट का क्या हुआ, मतलब 1/40/60 2/3, तो ये हो गया 5/3 आवर। 5/3 आवर के बाद वो क्या देख रहा है कि वो जितना डिस्टेंस बचा हुआ है उसके 5/7 भाग ही अभी तक कवर किया है। तो x डिस्टेंस से, x स्पीड से वो 5/3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 5/3x। ओके, तो रिमेनिंग डिस्टेंस उसका कितना बचा, टोटल डिस्टेंस अगर d होगा तो उसका रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 24 आवर हमको दिया हुआ है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस उसका कितना हो गया 24 माइनस 5/3x। इसका 5/7 भाग जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए 5/3x के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर से समझिएगा। 24 किलोमीटर उसको टोटल कवर करना था। 1 घंटा 40 मिनट के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जितना उसको और ट्रेवल करना है अभी तक उसका वो 5/7 भाग ही ट्रेवल किया है, ठीक है। तो देखो 24 में से अगर हम इसको माइनस कर दिए तो बचा हुआ डिस्टेंस बचा और उसका 5/7 भाग वो अभी तक ट्रेवल किया। तो अभी तक कितना ट्रेवल किया था 5/3x के बराबर। इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 120/7 माइनस 25/21 ऑफ x इज इक्वल टू 5/3x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, 120/7 is equal to 5/3x plus 5/3x plus 25/21 25/21x। ये क्या आ जाएगा हमारा 21 35x plus 25x। 120/7 ये हो गया 3, 120 इंटू 3/60 इज इक्वल टू x। ओके, ये आया 2, x क्या हो गया हमारा 6, मतलब उसको क्या है डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग किस में चेंज कर ले, अगर मीटर पर सेकंड में ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, इन मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा है तो मीटर पर सेकंड में कवर करने के लिए क्या करेंगे 6 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, व्हाट वी गेट 5/3 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8 इफ द सेकंड ट्रेन कवर 400 किलोमीटर इन 4 आवर फाइंड आउट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये दिया क्या हुआ है, रेशियो ऑफ स्पीड दिया है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 7:8। ठीक है, और सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या होगा फिर, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 400 किलोमीटर, कितने टाइम में 4 आवर में, तो ये क्या आया हमें 100 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक, अब यहाँ पे देखो 7/8 उसका क्या है, ये रेशियो है स्पीड को, इसको किसके बराबर कर देते हैं, बस उसके स्पीड के जो जनरल स्पीड है उसके बराबर कर देते हैं, इतना ही आना चाहिए। जब ये रेशियो अगर मान लेते हैं, सपोज करो 7/8 है स्पीड का रेशियो, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगा और सेकंड का पता है 100 किलोमीटर पर आवर, तो x/100 कितना आना चाहिए 7/8 आना चाहिए। तो यहाँ से हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 7 इंटू 100/8, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2, इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये 87.5 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजधानी एक्सप्रेस हॉल्ट फॉर 30 मिनट एवरी टाइम इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। जब 75 किलोमीटर का डिस्टेंस राजधानी एक्सप्रेस कवर कर लेता है तो वो 3 मिनट का हॉल्ट लेता है। ठीक है, इफ द ट्रेन रन एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, तो निकालना क्या है कि 6 किलोमीटर का जब वो डेस्टिनेशन अपना कवर करेगा, ठीक है, तो वो कितना टाइम लेगा 600 किलोमीटर का, क्योंकि बीच बीच में वो रुक भी तो रहा है। तो इसके लिए देखो ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली हर एक ड्राइव में देखने को मिलता है, तो इसको देख लेंगे जरा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 600 किलोमीटर कवर कर रहा है और टाइम कितना, स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, तो वो टाइम कितना लेगा 600 किलोमीटर को अगर लगातार चलता, तो टाइम टेकन यहाँ हो जाता कितना 6 आवर होता। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते टाइम निकल जाता हमारा, तो कितना टाइम लेता है ये 6 आवर लेता। अब इसके बीच में वो कितना हॉल्ट लिया होगा ये हमको देखना है। तो हॉल्ट निकालने का क्या तरीका होता है, हम लोग करते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस के बाद वो हॉल्ट लेता है, कितने किलोमीटर के, उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग 1। ये तरीका है नंबर ऑफ हॉल्ट निकालने का। ओके, इसको एक फॉर्मूला की तरह बना के लिख दिएगा, डिस्टेंस कवर अपॉन कितने डिस्टेंस के बाद वो हॉल्ट लेता है माइनस ऑफ 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी, ये हमारा आ जाएगा 7 आएगा। ये कितने बार में कैंसल आउट होगा 8 बार में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7, और 7 बार वो हॉल्ट लिया और कितने मिनट का हॉल्ट लिया 3-3 मिनट का, तो कितना हुआ 21 मिनट। ठीक है, अब 21 मिनट को टोटल टाइम क्या हो जाएगा 6 आवर, तो उसने टाइम लिया कवर करने में डिस्टेंस, और 21 मिनट क्या है वो 21 मिनट इन लोग का जो टाइम है जो हॉल्ट में बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया 6 आवर 21 मिनट। 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस कितना टाइम लेगा 6 आवर 21। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि मैक्स कंप्लीट हिज जर्नी एट एवरेज स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैक्स की एवरेज स्पीड तो 9 किलोमीटर पर आवर है। ही कवर द फर्स्ट 9 किलोमीटर एट अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड ही टेक 1.5 आवर टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो स्पीड बताना है हमको किसका, रिमेनिंग डिस्टेंस जो कवर किया है वो उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर वो 6 किलोमीटर फर्स्ट हाफ को देख रहे हैं पर आवर 9 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो टाइम कितना लग जाएगा 9/6, दिस इज इक्वल टू 1.5 आर। तो अब टोटल टाइम कितना आया, फर्स्ट हाफ में भी वो 1.5 आर का जर्नी किया है, सेकेंड हाफ में भी 1.5 आर का जर्नी किया है, तो टोटल टाइम आ गया 3 आर। तो फिर यहाँ 3 आर में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा 9 इंटू
3, 9 इंटू 3 क्यों? क्योंकि जर्नी का एवरेज स्पीड 9 है, तो टोटल डिस्टेंस उसने 27 किलोमीटर कवर किया। ये 27 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 27 बराबर 9 किलोमीटर, तो वो जिससे वो पहले हाफ में स्पीड कवर डिस्टेंस कवर किया है, प्लस एक्स डिस्टेंस के साथ, एक्स स्पीड के साथ 1.5 आवर में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, जो कि 18 के बराबर होगा। तो x इंटू 1.5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 18। तो यहाँ से x कितना निकल के आएगा हमारा? 18 डिवाइडेड बाई, सॉरी हाँ, 18 डिवाइडेड बाई 1.5, दिस इज इक्वल टू 5 3 जा 5 2 जा, this is equal to 6. What we get? X is equal to 12 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई कंफ्यूजन लाइक क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्या कंफ्यूजन होगा? ये वाला चैप्टर तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Peter and Bacon start to walk in the same direction together. If Peter's speed is 5 km per hour and Bacon's speed is 6 km per hour, find out the time duration after which they are 17 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये ले लिए, अभी दोनों एक ही पोजीशन पे है। ठीक है, अब क्या हुआ? दोनों चलना चालू किए। ये किससे चलना चालू किया? 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, और ये किससे चलना चालू किया है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करते हैं हम? इसको यहीं का यहीं रोक देते हैं, दोनों तो इसी डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तभी तो अपार्ट हुए होंगे। इसमें कह रहा है, पहले कह दिया है कि सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकते थे। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? ये ले लेते हैं पीटर, ये है बैकॉन। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ गया बैकॉन का विथ रिस्पेक्ट टू पीटर? 1 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना डिस्टेंस कवर किया है? 17 किलोमीटर। तो क्या आएगा हमारा इस ये टाइम टेकन बराबर 17/17 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया किलोमीटर, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा टाइम? सॉरी 1 किलोमीटर है ना यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, तो ये आ जाएगा हमको 17 आवर। मतलब 17 आवर में दोनों एक दूसरे से 17 किलोमीटर अपार्ट होंगे। इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम एंड श्याम पार्टिसिपेटेड इन अ रेस 200 मीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा हमको, पूरे सीरीज में इस वाले चैप्टर के ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, Ram and Shyam participated in a race of 200 meters. If Ram started when Shyam had covered 25-meter distance, okay, then Ram finished the race 10 seconds before the Shyam. वो 25 मीटर आगे से था तब ये स्टार्ट किया, तो भी ये 10 सेकंड पहले कवर कर दिया। Shyam and if Ram started when Shyam had covered 45 मीटर, अगर नेक्स्ट केस में क्या आ रहा है कि 45 मीटर आगे है श्याम, ठीक है, तब राम दौड़ना स्टार्ट करता है, तब दोनों साथ में फिनिश करते हैं। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग द राम टेक टू रन 200 मीटर? मान लेते हैं कि लेट राम टेक्स टीआर टाइम टू कवर 200 मीटर। ओके, 200 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लिया है? टीआर टाइम लिया है। ठीक, तो अब बताओ उस टीआर टाइम में श्याम ने कितना ये कवर किया है? एक चीज देखो, रेस को 10 सेकंड पहले ही राम खत्म कर लेता है। ठीक है, उसको लगता है 10 सेकंड लेट श्याम को। जब टीआर टाइम में राम पूरा कवर कर लिया होगा, उसके 10 सेकंड के बाद श्याम कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? 200 माइनस 25। ठीक है, यानी कि एक चीज समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, टीआर डिस्टेंस कवर कर, ये 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था। श्याम कहाँ पे था? 25 मीटर आगे। राम कहाँ था? अपने पोजीशन पे। दोनों तो दौड़ ही रहे हैं, अब ये दौड़ना स्टार्ट किया, तो जितने देर में ये 200 मीटर दौड़ा, उसके 10 सेकेंड लेट में वो सिर्फ और सिर्फ 175 मीटर दौड़ा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टीआर प्लस 10 इज इक्वल टू 175। ओके, टीआर मान लेते हैं कि स्पीड उसका अगर है, स्पीड ऑफ श्याम, सॉरी ऐसे करने से नहीं होगा, इसको देख लेते हैं। स्पीड ऑफ श्याम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम कितना लिया है इस केस में? अब सेकेंड केस में फिर क्या करना है हम लोग को?
कि ये जब 45 मीटर आगे है, ठीक है, तो दोनों सेम टाइम पे खत्म कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ श्याम इस केस में कितना आएगा, केस 2 देखना है, श्याम इज इक्वल टू 155 मीटर टीआर टाइम में वो कवर किया। स्पीड तो हमेशा श्याम का सेम ही रहेगा, तो दोनों को हम इक्वेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही इक्वेट किए तो ये कितना आ गया, बाई टी आर इज इक्वल टू 175 प्लस सॉरी अपॉन टी आर प्लस 10। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 1, अब ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 31 टी आर प्लस 310 इज इक्वल टू 35 टी आर। तो ये आ गया 4 टी आर इज इक्वल टू 310, देन टी आर इज इक्वल टू 310 by 4, this is equal to 77.5 सेकेंड। ओके, सब लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू। आप इसको बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। आई होप कि सारा जो वीडियो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, वहां पे हम एक्सप्लेन कर देंगे उस पॉइंट को बहुत अच्छे से। और टेक्निकल सेक्शन का भी वीडियो आना स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, तो उसको भी जाके देखिए। हम अपने आप तरफ से ट्राई किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सके। टेक्निकल सेक्शन में ये किए हैं कि कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज का आंसर देते देते इंटरव्यूअर आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो पूरा कितना विड्थ तक क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक क्वेश्चन के अंदर वो पूरा विड्थ एक्सप्लेन किया हुआ है आपका, ठीक है, कि वो कितने वर्ड्स तक जा सकता है आपके साथ। ये चीज समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो उन लोगों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।